बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबरकत महीने की जिसका इंतज़ार हर मुसलमान साल भर करता है। जी हाँ, वो अजीम महीना है रमज़ानुल मुबारक। रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाया। यही वो महीना है जिसके बारे में कुरान में इरशाद हुआ कि ये लोगों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। इस निस्बत से रमज़ान को शहरुल कुरान भी कहा जाता है। रमज़ान की सबसे बड़ी खुसूसियत रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने नफ्स को काबू में रखने का अमली सबक है। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और तक़वा पैदा करता है। जब इंसान हलाल चीज़ों से भी मखसूस वक्त के लिए रुक जाता है तो हराम से बचना उसके लिए आसान हो जाता है। ये महीना रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का ख़ज़ाना है। अहादीस में आता है कि इस महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से निजात का है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसी मुबारक महीने में एक अजीम रात आती है जिसे शब कदर कहते हैं। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस एक रात की इबादत का अज्र 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा है। सोचिए, अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितनी मेहरबानी फरमाता है कि थोड़े अमल पर बेहिसाब अजर अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में इबादत का खास एहतमाम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कसरत से तिलावत करते, सदका और खैरात में इजाफा करते और लोगों के साथ निहायत शफकत और नरमी का मामला फरमाते। हमें भी चाहिए कि हम रमज़ान में अपनी इबादत बढ़ाएं, नमाजों की पाबंदी करें, तरावीह का एहतमाम करें और कुरान पाक की तिलावत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान हमें दूसरों का एहसास भी सिखाता है। जब हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की तकलीफ का अंदाज़ा होता है। यही वजह है कि इस महीने में ज़कात, सदक़ात और खैरात की बड़ी फजीलत है। मेरे अजीज भाइयों, रमज़ान सिर्फ 30 दिनों का नाम नहीं, बल्कि ये एक तरबियती कोर्स है। अगर हमने इस महीने में अपने अंदर सच्चाई, दयानत, सब्र, शुक्र और तकवा पैदा कर लिया तो हमारी पूरी जिंदगी संवर सकती है। आइए अहद करें कि हम इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाएंगे। गुनाहों से सच्ची तौबा करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे और कुरान से मजबूत ताल्लुक़ कायम करेंगे। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इसके फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे इस्लामी चैनल इस्लाम क्वीन 43 पर, जहां हम कुरान और हदीस की रोशनी में ईमान अफरोज़ बयानात, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियाँ और इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।